अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर पूरे देश में इस समय उल्लास का माहौल है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जाएंगे और विशेष मुहूर्त में भूमि पूजन करेंगे। लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों के मन में ये सवाल भी उठ रहे होंगे कि राम मंदिर कब तक बनकर तैयार होगा और बनने के बाद यानी निर्माण के बाद राम मंदिर कैसा दिखेगा। इसलिए आज हम आपको सबसे पहले प्रस्तावित राम मंदिर के दर्शन करवाते हैं। ये दिखेगा कैसे। राम मंदिर जब बनकर तैयार हो जाएगा तो ठीक इसी तरह दिखाई देगा जो आपकी स्क्रीन पर है। तो आप दर्शन अभी से कर लीजिए। ये राम मंदिर के आधिकारिक मॉडल की तस्वीरें हैं जो आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी की हैं। इसमें प्रस्तावित मंदिर के बाहर और अंदर की कुल 8 तस्वीरें जारी की गई हैं। राम मंदिर का ये मॉडल कुछ बदलावों के बाद तैयार हुआ है। जैसे पहले के मॉडल में गर्भगृह के पास मंदिर के 3 मंडप बनाने की बात कही गई थी, लेकिन इस नए मॉडल में 2 नए मंडप जोड़कर कुल 5 मंडप और 1 मुख्य शिखर है। शुरुआत में मंदिर की ऊंचाई 128 फीट तय की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 161 फीट कर दिया गया है। राम मंदिर का पहला मॉडल वर्ष 1988 में तैयार किया गया था और तब से लेकर अब तक 32 वर्ष बीत चुके हैं और अनुमान के मुताबिक राम मंदिर के दर्शन के लिए अयोध्या में एक दिन में करीब 1 लाख श्रद्धालु आएंगे। इसलिए राम मंदिर को अब और ज्यादा बड़ा आकार दिया गया है। मंदिर में करीब 318 स्तंभ होंगे और 70 एकड़ जमीन के परिसर में 3 एकड़ जमीन में मुख्य मंदिर और एक कॉरिडोर होगा। बाकी के परिसर में दूसरे मंदिर और म्यूजियम बनाए जाएंगे। मंदिर का नया डिजाइन वास्तुकार निखिल सोमपुरा ने तैयार किया है। अब सवाल यह है कि मंदिर कब तक बनकर तैयार होगा। पूरी तरह से मंदिर बनने में करीब 3 से 3.5 वर्ष का समय लगेगा। इसलिए आपको खुश होना चाहिए इस बात से कि सिर्फ 3-3.5 साल में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। यानी वर्ष 2024 से पहले भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और उम्मीद की जानी चाहिए कि वर्ष 2024 में आप राम मंदिर जा सकेंगे। वहां आपको प्रवेश मिलेगा, आप दर्शन कर पाएंगे। मंदिर का गर्भगृह अगले 1 साल में बन जाएगा और यह कहा जा रहा है कि गर्भगृह बनने के बाद भक्त वहां पर पूजा अर्चना कर पाएंगे। मंदिर 3 मंजिल का होगा और इसके निर्माण कार्य की हर तरह की तैयारियां पूरी हो चुकी है और यह तैयारी आज से नहीं 1989 में शिलान्यास और 1990 में शुरू हुए राम मंदिर आंदोलन से हो रही है। देश भर से आई शिलाओं और पत्थरों को तराशने का काम लगातार 3 दशकों से अयोध्या में चलता रहा है, रुका नहीं है। यानी मंदिर निर्माण शुरू होने और इसे पूरी तरह से बनने में अब और ज्यादा देर नहीं लगेगी, सिर्फ 3 से 4 साल का समय लगेगा। ये तो मंदिर निर्माण से जुड़ी अहम जानकारियां हमने आपको बताई। इसलिए बड़ी बात यह है कि 3-3.5 साल के समय में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। उसका आकार कैसा होगा, वो कैसा दिखेगा, वो हमने अभी से आपको बता दिया है। और हमने आपको ये भी बता दिया है कि जब ये मंदिर बनकर तैयार होगा तो लाखों लोग हर रोज इस मंदिर में भगवान श्री राम के दर्शन के लिए आएंगे। इसलिए बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर भी ये बनने वाला है। लोग दूर दूर से, विदेशों से यहां पर आएंगे। और अब हम देश के उल्लास के बारे में आपको बताना चाहते हैं। इस समय पूरे देश में दिवाली जैसा माहौल है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे देश में इस बार समय से पहले ही दिवाली आ गई है। अयोध्या में सरयू नदी के किनारे दीप जलाए जा रहे हैं। श्री राम के भक्तों से यह भी कहा जा रहा है कि वो घर घर जाकर दीप जलाएं, क्योंकि कोरोना की वजह से भक्त अयोध्या नहीं पहुंच सकते। लेकिन वो इस तरह से भगवान राम और इस ऐतिहासिक मौके के प्रति अपनी आस्था और भावनाएं प्रकट जरूर कर रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर कोरोना नहीं होता तो लाखों लोग इस समय अयोध्या में पहुंच चुके होते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज अपने घर यानी मुख्यमंत्री आवास पर दीप और पटाखे जलाए हैं। तो ये तस्वीरें देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे दिवाली अभी से आ गई है। कल भूमि पूजन के ऐतिहासिक मौके से पहले अयोध्या से 2 बड़ी तस्वीरें आई हैं। पहली तस्वीर हनुमानगढ़ी में निशान पूजन की है। निशान पूजन का मतलब होता है कि भगवान श्री राम का कोई काम शुरू करने के लिए हनुमान जी से अनुमति ली जाए।
इस मौके पर एक बक्से में रखे हनुमान जी के मूल निशान को बाहर निकाला जाता है और ऐसा कहा जाता है कि यह निशान 1700 वर्ष पुराना है। मान्यता यह भी है कि अयोध्या में जब भी कोई दर्शन करने आता है तो सबसे पहले हनुमानगढ़ी आकर पूजा करनी होती है। प्रधानमंत्री भी अयोध्या पहुंचने पर कल सबसे पहले इसी हनुमानगढ़ी में आकर पूजा अर्चना करेंगे। दूसरी तस्वीर राम जन्मभूमि स्थान पर राम अर्चना की है। हनुमानगढ़ी में निशान पूजन के बाद यह पूजा की गई। इस पूजा का मतलब यह होता है कि भगवान राम के पधारने से पहले सभी देवी देवताओं को न्योता दिया गया है। हमारे देश में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी ये मनोकामना रही होगी कि वो शायद आज के दिन कितना अच्छा होता अगर वो अयोध्या में होते और वो जाना भी चाहते थे इस मंदिर में, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से जा नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि आप लोग अपने घर बैठे ही सारी तस्वीरों के जरिए, जी न्यूज पर चल रहे लाइव टेलीकास्ट के जरिए सब कुछ ऐसे देख पाएं जैसे आप इस समय अयोध्या में ही बैठे हैं। जो लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि मंदिर कितने समय में बनकर तैयार हो जाएगा, उन्हें हम एक और दिलचस्प बात बताते हैं और ये बात लंदन के स्वामी नारायण मंदिर के निर्माण से जुड़ी हुई है। इस भव्य मंदिर के वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा थे और इन्होंने ही राम मंदिर का पहला डिजाइन तैयार किया था। अब उन्हीं के पुत्र निखिल सोमपुरा ने राम मंदिर का ये नया मॉडल तैयार किया है। लंदन के स्वामी नारायण मंदिर की खास बात यह है कि आज से 28 वर्ष पहले वर्ष 1992 में इस मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था और यह मंदिर सिर्फ 28 महीने में बनकर तैयार हो गया था। अब आप सोचिए कि वर्ष 1990 के दौर में जब आज की तरह की तकनीक और संसाधन नहीं थे, फिर भी इस तरह का भव्य मंदिर 28 महीने में बनकर तैयार हो गया था। इसलिए राम मंदिर को जल्द बनकर तैयार होने में भी अब देर नहीं लगनी चाहिए। इसलिए ऐसा बताया जा रहा है कि मंदिर का ग्राउंड फ्लोर और गर्भगृह बनने में 1 से 1.5 वर्ष ही लगेगा। राम मंदिर का निर्माण करीब देखकर अयोध्या में न सिर्फ मंदिर बल्कि घर घर और गली गली भगवान राम के गीतों से अब गूंज रही है। भूमि पूजन से ठीक पहले अयोध्या के दिव्य दर्शन कराने वाली एक रिपोर्ट आज हमने आप सबके लिए तैयार की है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और फिर उसके बाद हम आपको भगवान राम और अयोध्या के महत्व के बारे में बताएंगे कि क्यों 5 अगस्त भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है, इसका मतलब क्या है और राम मंदिर बन जाने से क्या भारत में भी राम राज्य आ जाएगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन पहले ये शानदार रिपोर्ट आप देख लीजिए जो सीधे अयोध्या से आपके लिए आई है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। बाटो बाटो मिठाई मनाओ खुशी, बाटो मिठाई मनाओ खुशी, मुंह मीठा कराओ अवधवासियों, आज वन से अवध आ रहे हैं प्रभु, आज वन से अवध आ रहे हैं प्रभु, दीपमाला सजाओ अवधवासियों। गलियां सज गई, मंदिर सज गए हर घर द्वार, संपूर्ण अयोध्या का हुआ श्रृंगार। नगरी हो अयोध्या सी, क्योंकि 500 वर्षों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। सदियों बाद ये शुभ घड़ी आई है। अयोध्या में उत्सव का माहौल है। पूरे शहर में कोई ऐसा कोना नहीं है जिसे सजाया नहीं गया हो। जय जय श्री राम, राम 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 सीताराम सीताराम। हर कण राममय है, हर मन राममय है। करने हैं राम की दीवानी लागे, राजधानी लागे। राम
जन्मभूमि पूजन से पहले आज हनुमानगढ़ी में निशान पूजन संपन्न हुआ। हाँ जी महाराज की ये पूजा इस बात का प्रतीक है कि अयोध्या में रामकाज शुरू होने से पहले हनुमान जी की अनुमति ली गई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लंका से लौटने के बाद श्री राम ने अपने सबसे बड़े भक्त हनुमान को रहने के लिए यही जगह दी थी। साथ ही ये भी अधिकार उन्हें मिला कि जो भी अयोध्या आएगा उसे पहले यहाँ आकर हनुमान जी की पूजा कर अनुमति लेनी होगी। लगभग आधे घंटे तक निशान पूजन कार्यक्रम चला, जिसमें हनुमान जी के प्रतीक चिन्ह की पूजा की गई और कहा यह जाता है, मान्यता इसके बारे में यह है कि हनुमान जी से अनुमति ली गई राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए और इस दौरान हनुमान जी के प्रतीक चिन्ह की आरती भी की गई। इसे निशान पूजन कहा जाता है। हनुमानगढ़ी का जो मूल निशान होता है इसे बेहद खास मौके पर निकाला जाता है। खासतौर पर जब कुंभ में शाही स्नान होता है तो अखाड़ों के शाही स्नान से पहले हनुमान जी के मूल निशान को स्नान कराया जाता है, उसके बाद ही शाही स्नान शुरू होता है। तो यानी ऐसी विशेष मान्यता है निशान पूजन की और इसी के साथ आज राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए हनुमानगढ़ी मंदिर परिसर से अनुमति ली गई। हनुमानगढ़ी में निशान पूजन के बाद राम जन्मभूमि स्थल पर रामार्चन पूजा हुई। रामार्चन पूजा सभी देवी देवताओं को भगवान राम के पधारने से पहले न्योता देने के लिए की जाने वाली पूजा है। अयोध्या की हमारी ये परंपरा है जिसमें रामार्चा का बड़ा ही महत्व है। रामार्चा पूजन में राम जी के साथ हनुमान जी का, उनके पिताजी का, दशरथ जी के तीनों रानियों का, नल नील सुग्रीव जामवंत अंगद विभीषण, ये सभी गणों का, नवग्रहों का, मात्राओं का और 10 दिक्पालों का, गंगा जी नदियों का, अयोध्या का, सरजू जी का, सबका पूजन होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को सुबह 11:40 पर अयोध्या पहुंचेंगे। सुबह 9:35 पर दिल्ली से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। सबसे पहले लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से साकेत कॉलेज अयोध्या पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी और पीएम मोदी साकेत कॉलेज से सड़क माध्यम से सीधे हनुमानगढ़ी मंदिर परिसर पहुंचेंगे। हनुमानगढ़ी मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 15 से 20 मिनट रुकेंगे और यहां पर हनुमान जी की पूजा अर्चना करने के बाद हनुमान जी से अनुमति लेने के बाद श्री राम जन्मभूमि परिसर के लिए रवाना होंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले राम दरबार में रामलला के दर्शन करेंगे, अस्थायी मंदिर में जहां उन्हें शिफ्ट किया गया है और इसके बाद एक परिजात वृक्ष का पौधे का पौधारोपण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ठीक इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भूमि पूजन करेंगे, 9 शिलाओं का पूजन करेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के मुद्दे पर लोगों को संबोधित भी करेंगे, जो लोग उस वक्त राम जन्मभूमि परिसर में मौजूद रहेंगे। ठीक 12:40 8 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे और इसके बाद 2:10 पर अयोध्या से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। सरयू घाट दीपों की रोशनी से सजा है। पूरी अयोध्या नगरी अलग ही छटा बिखेर रही है। सबको इंतजार है बुधवार का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि पर आधारशिला रखेंगे और राम मंदिर का शुभ कार्य शुरू होगा। राम मंदिर निर्माण का कार्य वर्ष 2024 तक संपन्न हो जाएगा। सबसे पहले गर्भगृह 1 से 1.5 वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगा। हमें तो लगता है कि कई बार यदि खाद पानी ठीक मिले तो जो पौधा 5 साल में बढ़ना चाहिए वो 3 साल में बढ़ जाए। गर्भगृह और नीचे की जो नींव है वो इतनी गहरी हो जो लोड ले सकेगी इतने विशाल मंदिर का, पत्थरों का, तो उस हिसाब से उसका टेस्ट होके वो जल्दी ही काम, ये पूजन हुआ और वो काम शुरू। तो एक कोई आप समय सीमा बताना चाहेंगे, मतलब जितने में गर्भगृह वाला हिस्सा बन जाए ताकि लोग दर्शन कर सके जाके, वो लगभग कितने दिनों में पूरा हो सकता है? हाँ, मुझे लगता है यद्यपि आने जाने की उस समय निर्माण के समय दूर से देखने की तो शायद छूट रहेगी, यानी हमें कह दें 2021 में गर्भगृह बनकर तैयार। हाँ, आप कह दीजिए। वो पल कितना अद्भुत होगा, कितना अकल्पनीय होगा जब राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास होगा। इसका अंदाजा अयोध्या की ये तस्वीरें देती है जो आध्यात्म के रंग में रंगी है। अयोध्या से विशाल पांडे, जी मीडिया।